बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तुर्की की तारीख का बदतरीन जलजला आया है और इस तरह के वहां से विजुअल सामने आ रहे हैं जो इंसान की रूह तक को हिला कर रख दें। हलाकतों की तादाद तो इस कदर ज्यादा है कि तुर्की में हंगामी बुनियादों पर पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और ये जलजला सिर्फ तुर्की तक महदूद नहीं रहा बल्कि आसपास के जो दीगर ममालिक हैं उन्हें भी अपनी लपेट में ले चुका है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है, मामला इससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। और जो डेवलपमेंट्स मैंने आपके सामने रखनी है उनमें सिर्फ तुर्की में आने वाले जलजले की डिटेल्स नहीं है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन पहले 72 घंटे पहले तुर्की में जलजले की जो पेशगोई की गई थी और ये इतना शदीद जलजला था जिसकी पेशगोई हुई, ये तंजीम जिसने ये पेशगोई की थी इसने पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान बारे भी एक बड़ी पेशगोई कर दी है। और ये एक बहुत, मैं समझता हूं कि अलार्मिंग डेवलपमेंट है। और पाकिस्तान का कौन कौन सा इलाका खतरे में है और इस वक्त क्या पाकिस्तान के सर पर खतरात मंडला रहे हैं। अभी हम सैलाब की तबाहकारियों से नहीं निकले, अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुकी हैं। और जिस तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका भी है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत उस वक्त तक ना आएगी जब तक इल्मे दीन ना उठ जाएगा और जलजलों की कसरत ना हो जाएगी और ज़माना जल्दी जल्दी ना गुजरेगा और फितने फसाद फूट पड़ेंगे और हर्ज की कसरत हो जाएगी। और हर्ज से मुराद कत्ल है, कत्ल और तुम्हारे दरमियान दौलत और माल की इतनी कसरत होगी कि वो उबल पड़ेगा। यानी ऑब्वियसली क़यामत की बहुत सी निशानियां जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई उनमें से बहुत सी पूरी भी हो चुकी हैं और मामलात बिल्कुल उसी तर्ज पर जा रहे हैं जिस तरफ को क़यामत जो है। और इसमें ज़ाहिर बात है जो तुर्की में जलज़ला आया है, मैं आपको उसकी कुछ डिटेल्स पहले आपके सामने रख देता हूं, फिर जो इससे भी ज़्यादा अलार्मिंग चीज़ है उस पर आएंगे और पाकिस्तान के लिए क्या करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान के कौन कौन से इलाके हैं वो पूरी हमने रिसर्च की है, पूरी एक फहरिस्त तैयार की है। तुर्की और शाम शदीद जलज़ले से लरज़ उठे हैं। 7.9 शिद्दत के जलज़ले से मुतअद्दिद इमारतें ज़मीन बोस हो गई हैं जिसके बायस मजमूई तौर पर हलाकतें 1200 से तजावुज़ कर चुकी हैं। मैंने जब ये खबर पढ़नी शुरू की 300 थी, तो ये चंद मिनटों के अंदर, घंटों के अंदर 1200 हो चुकी हैं। तो आप अल्लाह ना करे कि ये नंबर बढ़े, लेकिन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नंबर और ज़्यादा बढ़ सकता है। जलज़ले का मरकज़ तुर्किया से जनूब में गाजी अंतब सूबे के इलाके नरदागी में था, जबकि जलज़ले की गहराई जो है वो 17.9 किलोमीटर बताई गई है। तुर्क मीडिया के मुताबिक जलज़ले के शदीद तरीन झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए, यानी 60 सेकंड में वो तबाही फिरी है कि जिसकी तुर्की की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। झटकों के बायस लोग सड़कों पर भी निकल आए और जलज़ले के झटके कुब्रस, यूनान, शाम, उर्दन, लबनान और फ़लस्तीन तक महसूस किए गए। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने हज़ारों हलाकतों की तस्दीक की है और इस सब के अंदर 5000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। और जलज़ले से कितनी अमवात हुई हैं, असल में हकीकत ये है कि इसका अंदाज़ा अभी नहीं लगाया जा सकता। और इस सारे मामले के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि तुर्की की मदद के लिए 45 ममालिक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन की मदद भी कर चुके हैं। और 1939 उसके बाद 2023 तकरीबन 90 ईयर्स आप कर लें, उसके बाद अब तक की ये तुर्की की तारीख की सबसे बड़ी तबाही है। और इस हौलनाक जलजले के बाद तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने तुर्की में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया है। और इस सब के अंदर बहुत से मामलात हैं और ऑब्वियसली परवाज़ें मुअत्तल हो रही हैं। शाम में भी तबाही हुई है, इमारतें गिरने से 336 से ज़ायद अफराद हलाक और 600 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तान भी ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म और सदर इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट्स जारी कर चुके हैं। गहरे दुख और रंज का जो इजहार है वो पूरी पाकिस्तानी कौमी और तुर्की के हमारे भाई हमेशा हमारी मदद करते हैं, बढ़ चढ़ कर मदद करते हैं। और उन पर जब अब ये मुश्किल वक्त आया है तो जाहिर बात है कि इसमें अब हमारी भी बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं
कि एक इदारा है और इस इदारे के साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि एक एक्सपर्ट हैं और इस इदारे का नाम है SSGOs और इसके एक एक्सपर्ट हैं इस इदारे के फ्रैंक हॉगबीट्स। इन्होंने नाज़रीन कराम 3 फरवरी को शाम 5 बजे यानी आज से एग्जैक्टली आप कह लें कि इस जल्जले से 72 घंटे पहले एक पेशन गोई की थी कि सूनर और लेटर, जल्द या बदेर, देयर विल बी अ मैग्नीट्यूड 7.5 अर्थक्वेक इन दिस रीजन। इस रीजन के अंदर जैसे आप देखें ना मौसम की पेशगोई होती है, बहुत सी चीज़ों का आप अंदाज़ा लगाते हैं, तो इस रीजन के अंदर यानी कि साउथ और सेंट्रल टर्की, इन्होंने पूरा टर्की भी नहीं बताया, इन्होंने बताया कि टर्की का साउथ और सेंट्रल रीजन, जॉर्डन यानी कि उर्दन, सीरिया यानी कि शाम और लबनान, इस रीजन के अंदर एक 7.5 शिद्दत का जल्जला आना ही आना है, क्योंकि हालात इस तरह के बन चुके हैं और चीज़ें इस तरह की हैं। और इसने नाज़रीन कराम अब मैं आपको ये बता दूं कि इसकी जो दूसरी पेशगोई है वो सब कॉन्टिनेंट, बल्कि अगर एक्सक्लूसिवली इंडिया से ज़्यादा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से भी ये जो इदारा है ये पेशगोई कर चुका है। अब ये एक बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर, पूरी दुनिया के अंदर तमाम इंसानों पर, तमाम मुसलमानों के ऊपर अल्लाह ताला रहम फरमाए। अल्लाह ताला के सामने सरबसजूद होने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि सरकारी और गैर सरकारी इदारे जो हैं वो इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं पाकिस्तान के कि फ़ॉल्ट लाइन पर वाक़ होने की वजह से पाकिस्तान का 2/3 इलाका मुमकिना तौर पर ज़लज़ले के ख़तरे में रहता है। यानी कि पाकिस्तान के 3 अगर हिस्से करें तो 2 हिस्से कम अज़ कम, आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना बड़ा ये नुकसान अल्लाह ना करे हो सकता है। 66% पाकिस्तान जो है वो हमेशा हर वक्त ज़लज़ले के ख़तरे में रहता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा इंडियन प्लेट पर वाक़ है, जबकि यहाँ से यूरेशियन और अरब प्लेट्स जो हैं वो भी गुजरती हैं, यानी कि यूरोप और एशिया और दीगर प्लेट्स भी। फॉल्ट लाइन का मतलब क्या होता है ये भी आप लोग समझ लें। फॉल्ट लाइन का मतलब ज़ेरे ज़मीन प्लेटों का टूट कर मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाना है, जो ज़मीन के नीचे हरकत करते रहते हैं और ये हिस्से दबाव जमा करते रहते हैं। फिर एक ऐसा मौका आता है जहाँ पर इनको किस मकाम पर अपना दबाव निकालने का मौका मिलता है, तो फिर इस मकाम पर ज़लज़ला पैदा होता है। ये कभी ज़्यादा शिद्दत के होते हैं, कभी कम। इनकी शिद्दत के अलावा इनका मरकज़ आपके इलाके से कितना दूर है, इनकी गहराई कितनी है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और अगर ये सवाल आप लोगों के जहन में आ रहा है कि कौन कौन से इलाके जो हैं पाकिस्तान के वो ज़्यादा ख़तरे का शिकार रहते हैं, तो पाकिस्तान का अपना सरकारी इदारा है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान, उसने मुल्क को ज़लज़लों के हवाले से, अर्थक्वेक के हवाले से 4 जोन्स में, 4 मुख्तलिफ जोन्स हिस्सों में तकसीम कर रखा है। जोन 1 में ज़लज़ले के इम्कानात कम समझे जाते हैं, जोन 2 में ज़लज़ले के कुछ इम्कानात समझे जाते हैं और इनमें पंजाब के मैदानी इलाके और वस्ती सिंध शामिल है, यानी कि सेंट्रल जो सिंध है उसका रीजन और पंजाब के मैदानी इलाके। जोन 3 जो है उसमें ज़लज़ले के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात समझे जाते हैं। जोन 3 के अंदर कराची है, बलूचिस्तान है, स्कर्दू, सवात, पेशावर, मैदानी हिमालय के इलाके हैं। जोन 3 में कराची, बलूचिस्तान, स्कर्दू, स्वात, पेशावर, मैदानी हिमालय के इलाके हैं। जबकि जोन 4 जो है उसके अंदर इंतहाई ख़तरे का शिकार इलाके हैं, यानी जिन्हें बहुत शदीद किस्म का ख़तरा होता है। उनमें पोटोहार, कश्मीर, हज़ारा, शुमाली इलाका जात, कोयटा और हिमालय के पहाड़ी इलाके शामिल हैं। तो इस चीज़ से आपको ये समझ आ जाएगी। ज़ाहिर बात है कि क़यामत की निशानियों में भी ज़लज़ले हैं और इस सब के अंदर ज़लज़ले, इन ज़लज़लों के हवाले से और भी बहुत सी चीज़ें हैं। नेचुरल तो ये एक फ़िनोमेना है और इसमें फिर बहुत से आर्टिफिशियल इंसान के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो बहुत सी और चीज़ें हैं, वो भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती हैं। और ज़ाहिर बात है अर्थक्वेक जो है उसकी पेशन गोइयाँ और ये तमाम तर चीज़ें हमारे मज़हब के अंदर भी की गई हैं। और इस कदर इस वक्त तुर्की का तो मैं समझता हूँ कि जो ज़लज़ला है वहाँ पर जो विजुअल्स आ रहे हैं, ऐसी वीडियोज़ हैं नाज़रीन कराम जो यूट्यूब पर भी मैं दिखा नहीं सकता इस प्लेटफॉर्म पे या फेसबुक पे, क्योंकि ये इस कदर
अजीब से मनाज़िर हैं, लोग चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं। बड़ी-बड़ी हाईवेज़ जो है ना तुर्की की, उनके अंदर इतने बड़े-बड़े शगाफ़ पड़े हुए हैं, बड़ी-बड़ी इमारतें ज़मीं बोस, और शहर का ना एक एरियल व्यू मैं देख रहा था और वो बड़ा तकलीफ़ दे था कि इतना बेहतरीन शहर जो है, वो पूरा शहर यूँ लग रहा है कि यहाँ से कोई क़यामत गुज़री है। और सबको इस वक़्त तौबा की भी ज़रूरत है, अल्लाह ताला से के हुज़ूर सरबसजूद होने की ज़रूरत है, अल्लाह ताला से दुआ की ज़रूरत है। ना सिर्फ़ हमारे मुल्क को इस ज़लज़ले से बल्कि तुर्की के लोगों के लिए तो दुआएँ हैं ही हैं। आइंदा आने वाले ज़लज़लों से भी अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमें बचाए रखे, क्योंकि पेशगोइयाँ और ये तमाम तर चीज़ें, और अभी हम सैलाब की तबाहकारियों से निकल नहीं सके। दुनिया भर के क्लाइमेट चेंज का जो ख़मियाज़ा है वो पाकिस्तान ने भुगता, और अभी हम मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। बहुत परेशानियाँ फैली हैं। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।